इन दिनों इंडिया में या खासकर इंडिया की कैपिटल दिल्ली में जो हो रहा है शायद वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी शायद आवश्यकता नहीं है कि बताऊँ आपको कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और इस सब को देखने के बाद बहुत सारे मसीहों का ये सवाल आता है कि हम मसीहों का रिस्पॉन्स इसके प्रति क्या होना चाहिए, या हमारा स्टैंड इन सब इश्यूज़ के प्रति क्या होना चाहिए, या फिर क्या मसीहों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्या मसीहों को ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, या बाइबल ऐसे इश्यूज़ के बारे में हमें क्या बताती है। तो इससे पहले कि मैं बिब्लिकल बैलेंस के साथ आपके सामने कुछ क्लैरिटीज़ को रखूं, ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हमारा एलिजेंस किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं है कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सपोर्ट में है तो हम इसको सपोर्ट करते नहीं। हमारी सपोर्ट या एक मसीह की सपोर्ट हर एक उस पार्टी के प्रति है जो अच्छा काम कर रही है, जो गरीबों का मुकदमा लड़ रही है, जो इंसाफ कर रही है ना। जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो इन सब के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। पवित्र बाइबल के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो बार बार हमें इशारा करते हैं या इस बात को प्रूव करते हैं कि हर एक अधिकारी, हर एक राजा, हर एक हाकिम परमेश्वर का ही ठहराया हुआ है। परमेश्वर ही है जो राजाओं को लगाता है, परमेश्वर ही है जो राजाओं को हटाता है। जब आप पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 7 तक में, वहाँ पर भी ये बात क्लियरली मेंशन करी गई है। फिर जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 17 तक में, तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन 13 से। पहला पत्रस 2 का 13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के, इसलिए कि वह सबका प्रधान है। वचन कह रहा है कि प्रभु ने जो प्रबंध ठहराए हैं तुम उसकी अधीनगी करो, उसके अधीन रहो। फिर कि जो राजा है वो भी परमेश्वर के ही ठहराए हुए हैं, इसलिए कि वह सबका प्रधान है। लिखा कि राजा क्योंकि वह सबका प्रधान है, और उनको ठहराने वाला कौन है? वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर है। लेकिन इस बात पर थोड़ा गौर करना, ये जो वचन में कह रहा है वचन 14, और हाकिमों के जो रूलर्स हैं, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने के लिए हैं और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। कि जो हाकिम हैं उनको परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है कि वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वो गलत को सजा दें और जो सही है उसका साथ दें, उनको इंसाफ दिलाएं। वचन साफ कह रहा है कि कुकर्मियों को वो दंड देने के लिए हैं। नो, हमें देखना है कि जो भी हाकिम, जो भी रूलर जिनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्या वो कुकर्मियों को दंड देने के लिए हैं या फिर वो सुकर्मियों को दंड दे रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हम जानते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। जब वचन कहता है अधीनगी करो, और जब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर रहे जैसा वचन में कह रहा है, तो इस सिचुएशन में मसीहों को क्या करना है? आगे हम देखते हैं वचन 17 अब हमें फिर क्या कहता है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। वचनों में कहता है कि जो आपके राजा हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके ऊपर ठहराए हुए, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। और सोच कर देखें, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं इन सारे वचनों की, कि उस समय रोम हुकूमत में था और रोम मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। रोम बुरे तरीके से मसीहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। और प्रभु के दास क्या कह रहे हैं कि उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, और फिर आगे वचन हमें कहता है कि उनके लिए दुआ भी करो, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यस, वचन में कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, हमें उनका आदर करना है। जो हमारा फ़र्ज़ है सरकार और सरकार की नीतियों के प्रति, हमें उनका आदर करना है, और जो सरकार के लॉज हैं, कानून हैं, उनकी अधीनगी करनी है। लेकिन फिर भी हाउएवर कहीं भी हमें ये वचन ये नहीं सिखाते कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिससे कोई चूक नहीं होगी या गलती नहीं होगी। कहीं भी ये नहीं सिखाता वचन कि जो रूलर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है, मतलब उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, या वो जो काम कर रहे हैं, वो जो लॉ पेश कर रहे हैं, या वो जिस प्रकार से सरकार को, देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। ये वचन हमें कहीं भी नहीं सिखाता। पवित्र बाइबल हमें बार बार, कई बार ये साफ स्पष्ट करती है, वचनों में बार बार क्लियर है कि कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जो हाकिम थे उनको झिड़का है, जो रूलर्स थे उनको झिड़का है। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि जब भी इनजस्टिस, अन्याय या कुछ गलत, कुछ गड़बड़, कुछ ऐसा हुआ है जो कि सोसाइटी के और खुदा के नियमों के खिलाफ था, तब परमेश्वर ने उन राजाओं को, उन हाकिमों को या फिर उन मंत्रियों को झिड़का है। हम जानते हैं जब राजा दाऊद ने अन्याय किया
बहुत बड़ी गड़बड़ी करी, तो वहाँ पर परमेश्वर अपने एक नबी नाथान को भेजता है जो जाकर राजा को कन्फ्रंट करता है। फिर हम जानते हैं अहाब राजा बहुत तगड़ी गड़बड़ी कर रहा था, बहुत बुराई कर रहा था अपने देश में, और वहाँ पर परमेश्वर एलिया को भेजते हैं और एलिया जाकर राजा अहाब को कन्फ्रंट करता है। फिर हम देखते हैं कितने खुदा के नबी रहे, यशाया, आमोस, मीका, जिर्मिया, ये सब लोग ऑपरेशन के और करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे। जो अत्याचार हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, ये सारे नबी उठते हैं और राजाओं के खिलाफ ये बात करते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। फिर हम जब नए नियम में आते हैं, हम जानते हैं कि जो राजा हेरोदिस था उसने गड़बड़ करी थी, उसने गलत काम किया था, और प्रभु का नबी जो यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो उसको कन्फ्रंट करता है, उसको डांटता है, उसको कहता है कि तूने गलत किया है। ये जितने भी खुदा के नबी रहे, चाहे पुराने नियम में चाहे नए नियम में, ये कभी भी चुप नहीं बैठ गए थे ये देखकर कि हाँ, ये राजा तो बहुत पावरफुल है, तो हम इसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वचन हमें क्या कहता है, यशायाह अध्याय 1 वचन 17 में, लर्न टू डू गुड, सीक जस्टिस एंड करेक्ट द ऑपरेशन, कि भलाई करो, न्याय की मांग करो, और जो लोग दबाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, न्याय की मांग करो। ये जो न्याय है, ये न्याय पवित्र बाइबल में कहीं भी मसीहों तक ही सीमित नहीं है कि जब तक हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ नहीं करेंगे। नहीं, पवित्र बाइबल लगातार बार बार हर एक इंसान के लिए, हर एक लोगों के लिए न्याय की डिमांड करती है, और जो अन्याय का सामना कर रहे लोग हैं उनको डिफेंड करने की बात करती है। बार बार आपको ये दिखाई देगा कि गरीबों के बारे में बात करो, विधवाओं के बारे में बात करो, जो ऑर्फन्स हैं उनके बारे में बात करो, जो विदेशी हैं या फिर जो कुचले जा रहे हैं उनके लिए बात करो। अगर हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, या छोटे तबके के लोगों के ऊपर, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या देश के किसी भी आम नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो हमें उनकी परवाह करनी है। इस कारण नहीं कि हम किसी पार्टी के सपोर्ट में हैं या हम किसी पार्टी के विरोध में हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि हर इंसान परमेश्वर की तस्वीर पर बनाया गया है। तो वो जो परमेश्वर की तस्वीर पर बनाया गया इंसान है, हमें फिक्र है कि वो अन्याय का सामना कर रहा है। जब ये अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, चाहे पावर के साथ, हथियारों के साथ, या फिर किसी भी और ऐसे वायलेंस तरीकों के साथ, तो वहाँ पर मसीहों का कभी भी रिस्पॉन्स वायलेंस होना नहीं चाहिए। तो जब हम मसीह देखते हैं कि पुलिस या कोई भी रूलिंग अथॉरिटी डिसएप्रोप्रिएट वायलेंस करती है, अत्याचार करती है, तो वहाँ पर मसीहों को डिज़ायर क्या होनी चाहिए, इच्छा क्या होनी चाहिए कि सच्चाई के साथ इसका सामना करें, जवाबदेही मांगे, या फिर हम न्याय की मांग करें। तो ये सब कुछ कभी भी वायलेंस के साथ होना नहीं चाहिए। पवित्र बाइबल कभी भी मसीहों को वायलेंस का बदला वायलेंस नहीं सिखाती है। और इसके साथ साथ हम मसीहों को सावधान भी रहना है कि किसी भी तरह की अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन, कि हमें जो लग रहा है कि हमारे फेवर में तो है, पर हमें वेरीफाई करना है कि क्या वाकया उसी इंसिडेंट की है, क्या ये सही है या फिर गलत है। और हमें किसी खास ग्रुप को कभी भी डिमोनाइज नहीं करना है, चाहे वो पुलिस है या कोई और ग्रुप है। हाँ, हमें जो पुलिस के ऊपर या फिर किसी और राजनीतिक ऑफिशियल्स के ऊपर हो रहे अटैक्स हैं, या उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, तो बिल्कुल हमें उनको सेलिब्रेट नहीं करना कि ये अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, हम मसीहों का ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। फिर एक दूसरी बहुत बड़ी कंसर्न जो हमारे देश में हमें दिखाई दे रही है, जब बीजेपी सरकार या जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, तो उनका यही एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जब आप पूरे रिकॉर्ड को उठाकर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जब से ये पावर में आई है सरकार, तब से मसीहों के ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर ये पावर में है। अब रिसेंटली हम जानते हैं, जब से ये बंगाल में आए हैं पावर में, तब से बंगाल में बहुत सारे पास्टर्स के ऊपर अटैक हुआ है, बहुत सारे चर्चेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये कुछ वीडियोस वायरल हुए जहां पर शरेआम चर्च बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, और उनके साथ क्या हुआ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, हम नहीं जानते। तो सिंपली कहने का क्या मतलब कि सबका साथ और सबका विकास वो कहाँ है? यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। मसीहों को ओप्रेस करने की, दबाने की, ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर, जो कि प्रूव भी नहीं किए जा सकते। तो जब हम मसीहों के ऊपर ऐसे अत्याचार को देखते हैं,
अलग अलग जगहों में इन सारे अत्याचार को देखते हैं, तो हमें मसीह यीशु की वो चेतावनी याद आती है जो वो हमें कह कर गए थे। जब उन्होंने कहा था कि जब सताव तुम्हारे ऊपर आएगा, तो वो ये बात कह गए थे कि उन्होंने मुझे सताया है तो वह तुम्हें भी सताएंगे। तो मसीहों का रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? यस, जहाँ पर हमारा हक है हम उस हक के लिए ज़रूर खड़े होंगे। जो हमें लॉ, जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है, हम उन अधिकारों का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन इनसे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम हम कर सकते हैं वो है कि जितने भी हमारे मसीह भाई बहन सताए जा रहे हैं, जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करें, हम उन पास्टर्स के लिए दुआ करें। वो जो विक्टिम्स हैं हम उनकी सपोर्ट करें, चाहे किस भी तरह से कर सकते हों। कानून के दायरे में रहते हुए हम इंसाफ की मांग करें। एक बड़ी ज़रूरी बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि किसी भी मसीही चर्च को, किसी भी चर्च को पॉलिटिकल पार्टी बनना नहीं चाहिए। देखिए, चर्च का या क्रिश्चियनिटी का मिशन क्या है? हमारा मिशन है मसीह यीशु का प्रचार करना। हमारा मिशन है सुसमाचार को फैलाना। हमारा मिशन है सच्चाई का प्रचार करना। हमारा मिशन है जो ज़रूरतमंद है, जो ओप्रेस्ड हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, हमारा काम है उनकी ज़रूरतों में उनका साथ देना या उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। हमारा मकसद है पवित्रताई के पीछे भागना। अब आते हैं एक बड़े ही ज़रूरी सवाल पर कि प्रोटेस्ट, क्या मसीहों को किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए या फिर क्या मसीहों को कभी प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? तो पवित्र बाइबल हमें कहती है कि अगर कोई प्रोटेस्ट मॉरली लेजिटिमेट है तो यस, हम ज़रूर वो कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में हमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिलती है। जैसे हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस को जब जेल में बंद कर दिया गया था, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 22 वचन 25 से लेकर 29 तक में, तो वहाँ पर उसने अपनी रोमन सिटीजनशिप को हवाला देकर कहा था, अपने आप को डिफेंड किया था कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 25 में वचन 11 में जब आप देखोगे, तो वहाँ पर उसने कैसर के सामने अपने लीगल मीन्स के द्वारा अपील करी। यस, अगर हम कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए किसी अन्याय के खिलाफ खड़े हैं या किसी सही चीज़ की मांग कर रहे हैं, न्याय की डिमांड कर रहे हैं, तो यस, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है। लेकिन एक बात हमें ये भी याद रखनी है कि दंगे करना, फसाद करना या किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान करना या किसी एक पर्टिकुलर इंसान से नफ़रत करना या झूठे इल्ज़ाम लगाना, झूठी गवाहियाँ देना, ये पवित्र बाइबल के एथिक्स के साथ या मसीही एथिक्स के साथ कभी भी मैच नहीं करता। हमें इसको अवॉइड करना। यहां पर बात आती है अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करने की। पवित्र बाइबल हमें कई बार कह चुका है कि जो आपके लीडर हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके हाकिम हैं, उनके लिए दुआ करो। भले ही हमें दिखाई दे या भले ही हम उनके साथ किसी बात के ऊपर डिसएग्री करें, सहमत ना हो, फिर भी वचन में यह कमांड करता है कि आप उनके लिए दुआ करें। जैसे पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक ये वचन विश्वासियों को आज्ञा दे रहा है, कमांड दे रहा है कि राजाओं के लिए या जो आपके ऊपर हाकिम है उनके लिए दुआ करो। तो जो हमारा दुआ करना है, जो हमारा प्रार्थना करना है, वो उनके कामों को एंडोर्स करना नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, बस हमें तो उनके लिए दुआ ही करनी कि जो वो कर रहे हैं अच्छा ऐसे ही करते जाएं। नहीं, हम उनके लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा हमारे देश में, हमारे राज्य में अच्छे लीडर हमें दे। तो हम राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उनके लिए ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन नेताओं को, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको बुद्धि दे, इनको विजडम दे। देश में जो भी गड़बड़ी हो रही है, देश में जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी दंगे हो रहे हैं, जो भी सताव हो रहा है, इसको रोकें, वो सही तरीके से रोकें वो, और देश में न्याय फैले, देश में खुशहाली हो, देश में शांति। आखिर में ये एक बात के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी राजा, कोई भी ताकत, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, चाहे वो डेमोक्रेटिक है, चाहे वो अथॉरिटेरियन है, चाहे वो किसी भी तरह की है, हमारी उम्मीद इन लोगों से या राजाओं से या फिर किसी भी पार्टी से नहीं होती, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य को या ये धर्म के राज्य को कभी भी इस देश में, इस संसार में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। हमारी अल्टीमेट जो उम्मीद है, हमारी आखिरी उम्मीद जो है, वो खुदावंद मसीह यीशु है। जब वो दोबारा वापस आएंगे और न्याय करेंगे, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ, सारे दुष्ट लोगों का और उन तमाम लोगों का भी, उन तमाम राजाओं का भी, उन तमाम हाकिमों का भी
जो अन्याय का साथ देते थे, जो अन्याय को बढ़ावा देते थे और जो देश में दंगों को, गड़बड़ी को, अत्याचार को प्रमोट करने वाले थे। तो हमारी उम्मीद उस मसीह यीशु के ऊपर है, हमारा भरोसा उसके ऊपर है। भजन संहिता 146 वचन 3 हमें क्या कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम किसी इंसान पर भरोसा ना रखना कि ओके ये पॉलिटिकल पार्टी चली जाएगी तो दूसरी को आएगी तो शायद वो हमें सपोर्ट करेगी, शायद उसके कारण हम फैलेंगे, शायद उसके कारण हमारी मदद होगी। नहीं, वचन में कहता है कि तुम किसी के ऊपर भरोसा ना रखना। आगे कहता है कि ना किसी आदमी के ऊपर, किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं रख। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एज ए मसीह हम सोसाइटी से अलग हो जाते हैं या हम सोसाइटी को छोड़कर पहाड़ों पर चले जाते हैं। नहीं, हम अभी भी समाज के साथ इंगेज करते हैं, हम अभी भी पॉलिटिकल हैं, मतलब हम अपनी वोट डालते हैं, सही लोगों को सपोर्ट करते हैं, पर हमारा अल्टीमेट जो होप है, हमारा जो अल्टीमेट ठिकाना है वो इस संसार का नहीं है कि यहाँ सब सही हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर सब सही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सही तब होगा सब कुछ जब मसीह यीशु दोबारा वापस आएंगे, और तब तक हमें इस संसार में नफरत, कड़वाहट, अत्याचार, अन्याय ये सब कुछ दिखाई देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पापी इंसान, क्योंकि मनुष्य को एक वायरस लगा है और वो जो वायरस है पाप का, वो हर एक को अफेक्ट करता है। और जो परमेश्वर के अधीन नहीं है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर वो पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। जो वायरस है पाप का, वो लालच को पैदा करता है ताकि आप और बनाएं और कमाएं, चाहे किसी की भी परवाह हो या ना हो। ये पाप अंदर बुराई को पैदा करता है, पाप अंदर नफरत को पैदा करता है, और इसी कारण हमें लोगों में, समाज में, देश में, संसार में ये बुराई, ये अत्याचार, ये अन्याय, ये दुष्टता या फिर किसी भी प्रकार की और जो बुराई है वो दिखाई देती है। तो इस कारण हमारी उम्मीद मसीह यीशु है कि जब वो आएंगे तो वो धर्म और न्याय के साथ राज्य करें। तो एक मैच्योर मसीह, एक सच्चा मसीह, एक बिब्लिकल, एक अच्छा मसीह, वो ये कह सकता है कि यस, मैं हर एक हुकूमत का, हर एक ताकत का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं, वो जो पॉलिसीज़ को लागू कर रहे हैं, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं दुआ करूँगा कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे। एक सच्चा मसीह ये कह सकता है कि मैं अपने देश के राजाओं के लिए प्रार्थना करूँगा। एक सच्चा मसीह कह सकता है कि मैं किसी भी तरह की नफ़रत या किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाऊँगा। एक सच्चा मसीह ये कह सकता है कि मैं सच्चाई के साथ, मैं न्याय के साथ, मैं दया के साथ, मैं शांति के साथ खड़ा हूँ। तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करना। और इससे पहले कि आप वीडियो को छोड़कर जाएं, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इनके प्रति आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, बाइबल आपको क्या सिखा रही है, या आपके माइंड में क्या है। प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड।